हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम करेंगे हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी। यहाँ हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, पर्पल, वाइट, रेड, येलो। तो आज हम हमारे चैप्टर में फ्लावर्स के बारे में जानेंगे, साथ में हम हमारी इंडिया के एक ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जो फेमस है अपने फ्लावर्स के लिए, अपनी हिल्स के लिए। तो उस राज्य का नाम है उत्तरांचल। उत्तरांचल हम ऑलरेडी मैप में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया के मैप में हमें पता चला कि उत्तरांचल जिसे पहले बोला जाता था उस जगह का नाम अब उत्तराखंड है और वो इंडिया का एक स्टेट है और स्टेट की राजधानी है देहरादून। So in the hills of Uttaranchal, there is a place where there are flowers everywhere. उत्तरांचल की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहाँ हम जहाँ भी देखेंगे हमें फ्लावर्स नज़र आएंगे। This is called the Valley of Flowers और इसे हम क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। So there is a new word given, valley। तो valley का मतलब होता है घाटी। In some places, one sees red flowers blooming on bushes, while in the other one finds white flowers peeping out of the stones। क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ आपको कहीं आप एक जगह देखोगे तो आपको रेड कलर के फ्लावर्स नज़र आएंगे जो झाड़ियों के बीच में से खिले हुए हैं, और वहीं आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको पत्थरों के स्टोन्स के बीच में से झांकते हुए वाइट कलर के फ्लावर्स नज़र आएंगे। So there are wide areas carpeted with the brightest yellow flowers, and suddenly elsewhere blue flowers shining like tiny stars between the grass। वहीं एक बहुत बड़े एरिया में बहुत सारे येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो येलो फ्लावर्स ऐसे लगे हुए हैं जैसे फूलों का कोई कारपेट हो, येलो कलर का कोई कारपेट बिछा हो। कारपेट आपने देखा है ना, जब हम शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो ग्रीन कलर का कारपेट या रेड कलर का कारपेट बिछा होता है फर्श पर। तो ऐसे ही वहाँ पर येलो कलर के फ्लावर्स इतने बड़े एरिया में लगे हुए हैं तो लगता है कि जैसे येलो कलर का कोई कारपेट बिछा हो। वहीं हमें ब्लू कलर के फ्लावर्स नज़र आते हैं जो ऐसा लगता है, क्योंकि स्टार्स भी ब्लू होते हैं आसमान में जो हमें रात में नज़र आते हैं, तो हमें ऐसा लगता है वो ब्लू फ्लावर्स को देखे कि घास के बीच में से ब्लू कलर के स्टार्स हों। सो ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम। ये एक बिल्कुल बहुत सुंदर सपने जैसा लगता है। डजंट इट? क्या नहीं लगता ऐसा? यस, लगता है। बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर 1 वीक इन अ ईयर। क्योंकि ये फूल भी पूरे साल नहीं खिलते, क्योंकि सपने तो हम दिन में नहीं देखते ना, सपने तो हम रात में देखते हैं। थोड़े टाइम के लिए हमें कोई सुंदर सा सपना आता है। ऐसे ही सुंदर से सपने की तरह ये फ्लावर्स भी साल में बस एक बार उगते हैं, वो भी बस 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए, कुछ 2 वीक्स के लिए, यानी कुछ वीक्स के लिए ये फूल साल में बस एक बार खिलते हैं। सो नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेस। हाउ डज इट फील? विच सॉन्ग डू यू फील लाइक सिंगिंग? तो अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है एक ऐसी जगह जहाँ पर सब जगह आपको देखने पर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। और आप सोचो कि उस टाइम पर इतने सारे फ्लावर्स को देख के, इतने सुंदर सीन को देखकर आपको कौन सा सॉन्ग याद आ रहा है, आपको वो बताना है और मैम को एक ऑडियो क्लिप शेयर करनी है। सो हैव यू सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? तो आपने कहीं किसी जगह पर बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ देखे हैं? हाउ मैनी डिफरेंट कलर फ्लावर्स हैव यू सीन? तो आपने अब तक कितने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखे हुए हैं, जैसे ब्लू, पर्पल, रेड, येलो, पिंक। तो आपने जो देखे हुए हैं एक्चुअल में, पिक्चर में नहीं, आपने जो एक्चुअल में देखे हुए हैं, आपको उन कलर के नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपको उन कलर्स के नाम लिखने हैं जिन कलर्स के फ्लावर आपने देखे हुए हैं। सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, aren't you? अभी आप गिन रहे होगे कि आपने कितने डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखे हैं। Are there any things in your house which have designs on flowers made on them, like clothes, sheets, vases, etc.? तो क्या आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर फ्लावर्स के डिज़ाइन बने हुए हैं? तो आपको अपने घर में ऑब्जर्व करना है। ये डिफरेंट कलर के फ्लावर्स के डिज़ाइन आपको बेड शीट पे, पिलो कवर्स पे, ब्लैंकेट्स पे, वॉल पे या और भी बहुत सारी चीज़ों पर आपको फ्लावर्स के डिज़ाइन नज़र आ सकते हैं।
सो हेयर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। सो आप यहाँ पे इस बॉक्स में देखेंगे तो आपको फ्लावर्स के, बर्ड्स के, एनिमल्स के डिज़ाइन नज़र आएंगे। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। तो यहाँ पिक्चर में हमें जो डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ड्राइंग नज़र आ रही हैं, उनको हम बोलते हैं मधुबनी। सो आपको ये नाम याद रखना है, मधुबनी। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। फोक आर्ट का मतलब होता है, यहाँ एक वर्ड आया है फोक आर्ट। तो फोक का मतलब होता है जो किसी एक एरिया की कोई फेमस चीज़ होती है। जैसे फोक सॉन्ग होते हैं, जैसे आपका जो गांव होगा, आपका जो राज्य होगा, उस एरिया में कोई ऐसे गाने या कोई ऐसा डांस किया जाता होगा जो वहाँ की स्पेशलिटी है कि वो उसी एरिया में बोली जाती है। लैंग्वेज लगा लो, आप सॉन्ग लगा लो, डांस लगा लो या पहनावा, तो उन्हें हम फोक बोलते हैं। जो एक प्रॉपर एरिया में कोई चीज़ की जाती है, वहाँ की भाषा हो सकती है, फोक लैंग्वेज होती है, फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग्स होते हैं। और ये क्या है, मधुबनी जो है ये एक फोक आर्ट है, यानी एक लोक कला है। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्या आपको पता है कि इसका नाम मधुबनी क्यों है? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, क्योंकि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी। So here, during the festival and happy occasions, the walls of the houses and the courtyards are painted with such pictures. तो अब किसी भी चीज़ का नाम किसी जगह के नाम पर जब पड़ा है तो इसका मतलब उस जगह में वो काम होता होगा। तो बिहार में जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जब कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी हैप्पी ओकेजन होता है, जैसे किसी का बर्थडे है, कोई शादी है या कोई और फंक्शन है, तो वहाँ पर दीवारों पर, घरों में, रंगोली में ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो उस जगह पर ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं, इसीलिए उस जगह के नाम पर इस डिज़ाइन का नाम मधुबनी रखा गया। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed. The color used in Madhubani painting is very special too. To make them, indigo, neil, turmeric, haldi color from flowers and trees etc. are used. The paintings show human beings, animals, trees, animals, birds, flowers etc. तो आइए अब हम इसके बारे में और जानते हैं। मधुबनी जो डिज़ाइन है वो मधुबनी जगह के नाम पर उसका नाम रखा गया। अब इस पेंटिंग के कलर भी बहुत स्पेशल होते हैं। इसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे चावल को पीस कर उसका पाउडर बनाया जाता है, उसमें डिफरेंट कलर्स मिलाए जाते हैं और तब ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। तो ब्लू कलर के लिए नील का प्रयोग किया जाता है, येलो कलर के लिए टर्मरिक यानी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और इस डिज़ाइन में आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो इस डिज़ाइन में सारे क्रीचर्स को ऐड किया जाता है। नाउ ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक। अब आपको नोटबुक में अपना खुद का डिज़ाइन ड्रॉ करना है और उसे कलर करना है, और आपको भी मधुबनी पेंटिंग बनाने की कोशिश करनी है, जिसमें आपको ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। सो लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल। और आपको फिर उसके बाद ग्रुप में शेयर करने हैं ताकि आप अपने फ्रेंड्स के डिज़ाइन देख सको और आपके फ्रेंड्स आपके डिज़ाइन देख सकें, और आप सबको अपना डिज़ाइन सबसे स्पेशल रखना है, यानी आपको किसी को कॉपी नहीं करना। सो नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 86, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, यानी अभी हम फूलों की घाटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि फूलों की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। Here are some pictures of flowers. Mark a tick on the flower which you recognize. Write their names too if you know. So here is the picture of 9 flowers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो इन 9 फ्लावर्स में से आपने जो भी फ्लावर्स देखा हुआ है और आप जिस फ्लावर को पहचानते हो, आपको उसके बॉक्स में एक टिक लगाना है। और अगर आपको उस फ्लावर का नाम भी पता है तो आपको यहाँ पर हर फ्लावर के नीचे एक लाइन दी हुई है, आपको उस फ्लावर का नाम भी लिखना है। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, और जिन फ्लावर्स के बारे में आप नहीं जानते आप उसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। From the pictures given above, the other flowers that you know give name of to which. From the pictures given above and other flowers, यानी आपको जो पिक्चर्स ऊपर दी गई हैं, 9 फ्लावर्स की पिक्चर हमें ऊपर दी गई हैं, साथ में और भी कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो हमने पिक्चर्स में इंक्लूड नहीं किए हैं लेकिन आप उन्हें जानते हो, तो आपको उनमें से
दो ऐसे फ्लावर्स का नाम लिखना है जो पेड़ों पर उगते हैं। आपने देखा है ना, कुछ फ्लावर्स पेड़ों पर उगे होते हैं। उसके बाद दो आपको ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो झाड़ियों में उगते हैं। ट्री एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है और झाड़ियाँ छोटी होती हैं। पौधे और पेड़ दोनों में डिफरेंस होता है ना, तो ट्रीज और बुशेस आपको दोनों में उगने वाले दो दो फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 87 आपको दो ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो क्रीपर्स यानी बेलों पर उगते हैं। आपने देखा होगा ना, मनी प्लांट की बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, और भी कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो बेलों पर उगते हैं। तो आपको दो ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो बेलों पर उगते हैं। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, दो ऐसे फूलों के नाम आपको लिखने हैं जो पानी में उगने वाले पौधों पर उगते हैं। ब्लूम ओनली एट नाइट, दो ऐसे फ्लावर्स के नाम आपको लिखने हैं जो केवल रात में उगते हैं, यानी रात में खिलते हैं। उगते तो वो पूरे टाइम में, जो बस रात में खिलते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स के नाम जो बस रात में खिलते हैं। और दो ऐसे फ्लावर्स के नाम जो दिन में खिलते हैं और रात के टाइम बंद हो जाते हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप्स यानी 6 डिफरेंट टाइप्स के आपको फ्लावर्स के नाम लिखने हैं, जिससे आपको बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में आइडिया हो जाएगा कि कौन से झाड़ियों पर उगते हैं, कौन से बेल पर उगते हैं, कौन से ट्री पर उगते हैं, कौन से दिन में, कौन से रात में। तो हमें बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में पता चलेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू योर टीचर। विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज, तो ऐसे आपको दो फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जिनको आप अपनी आंखें बंद करके भी पहचान सकते हैं। और फ्लावर्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? उनकी स्मेल से। तो आपको दो ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जिनको आप अपनी क्लोज्ड आइज से भी बस उनकी स्मेल के बेस पे पहचान सकते हो। उसके बाद यू हैव टू राइट 2 फ्लावर्स नेम विच ब्लूम ऑल अराउंड द ईयर, और दो ऐसे फ्लावर्स के नाम जो पूरे साल उगते हैं। एंड विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको दो ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो साल में बस कुछ ही महीनों में उगते हैं, यानी वो पूरे साल नहीं खिलते। तो आपको डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के नाम लिखने हैं और आपको उनके बारे में और रिसर्च करनी है। सो आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स? फाइंड आउट एंड राइट। अब आपको एक ऐसा ट्री या प्लांट ढूंढना है जिस पर कभी भी कोई फूल नहीं उगता, और आपको उसके बारे में लिखना है। सो व्हाई दिस? अब जब हमें पता चला कि ऐसा कोई फ्लावर है, ऐसा कोई प्लांट है, ऐसा कोई ट्री है जिस पर कोई फूल नहीं उगता, तो हमें उसके बारे में पता करना है, उसका नाम पता करना है, और साथ में हमें ये भी पता करना है कि उस पर फ्लावर्स नहीं लगते तो उस पर और क्या चीज़ लगती है। सो नाउ व्हेन मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई दिस, ऐसा क्यों? हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने कहीं भी ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ देखा है जिस पर लिखा हो डू नॉट प्लक फ्लावर्स? प्लक का मतलब होता है तोड़ना, और फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, और डू नॉट का मतलब होता है डोंट, यानी नहीं करना, मना है किसी काम के लिए, यानी हमें फूलों को नहीं तोड़ना। ऐसा बोर्ड कहीं आपने लगा हुआ देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको बताना है कि आपने कहाँ देखा है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? क्या लोग ऐसे भी होते हैं जो ये ऐसा बोर्ड देखकर भी फ्लावर्स को तोड़ते हैं? यानी जब लिखा है कि फ्लावर्स को नहीं तोड़ना, उसके बाद भी क्या ऐसे लोग होते हैं जो फ्लावर्स को तोड़ते हैं? सो व्हाई डू यू थिंक दे डू सो? तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसे लोग ऐसे क्यों करते हैं? जब लिखा है इंस्ट्रक्शन कि फ्लावर्स को नहीं तोड़ना, तो वो क्यों फ्लावर्स को तोड़ते हैं? आपको सोचना है और बताना है। शुड दे डू दिस? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? यानी जब हमें किसी काम को करने के लिए मना किया गया है, जब वो काम करने के लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी है, बोर्ड लगा है, क्या हमें उसके बाद भी वो काम करना चाहिए? What would happen if everybody pluck flowers? क्या होगा अगर हर कोई लोग फ्लावर्स को तोड़ने लगे, यानी जहाँ भी उन्हें फ्लावर्स दिखे वो तोड़ने लगे, तो फिर क्या होगा? तो आपको सोचना है, इस चीज़ पर थिंकिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और उसके बाद आपको बताना है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। Okay, now when we are moving to the next page, page number 88. So here is the heading. Let us look closely. आओ ध्यान से देखें। Closely मतलब पास आकर देखना, ध्यान से देखना। Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to class. Remember that you must collect only fallen flowers. Do not pluck any flower.
मेक ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 children and look at one flower carefully. तो अब आपको कहीं से अगर फ्लावर मिल सकता है तो आपको 1 या 2 फ्लावर लाने हैं, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है। आपको कहीं गिरे हुए किसी प्लांट या ट्री के नीचे गिरे हुए फ्लावर्स मिले तो आपको बस गिरे हुए फ्लावर्स को उठाकर लाना है। आपको किसी भी फ्लावर को तोड़ना नहीं है, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, हम एक अच्छे सिटीज़न हैं, तो हम ये काम नहीं करेंगे और हम बस गिरे हुए फ्लावर्स को ही उठाएंगे और उसके बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे। सो आप जो फ्लावर को उठा के लाए, आपको बताना है कि उस फ्लावर का कलर क्या है, उसमें से कैसी स्मेल आती है, वो फूल जो आप फ्लावर लेके आए हो, जो फूल लेके आए हो, वो कैसा लगता है देखने में, किसी बेल जैसा, घंटी जैसा, किसी बाउल जैसा यानी किसी कटोरे जैसा, ब्रश जैसा लगता है या किसी और चीज़ की तरह लगता है। तो आपको बताना है उस फ्लावर को ऑब्जर्व करके। उसके साथ ही आपको बताना है कि क्या ये जो फ्लावर हैं वो बंचेस में उगते हैं। बंचेस मतलब गुच्छों में। आपने देखा होगा ना, कहीं बहुत सारे फ्लावर एक साथ एक गुच्छे में लगे होते हैं और कहीं कहीं पूरे प्लांट पर एक फ्लावर होता है। तो आपको बताना है कि वो जो फ्लावर लगता है वो बंचेस में लगता है या सिंगल लगता है। उसके बाद है आपको बताना है कि उस फ्लावर में कितने पेटल्स हैं। तो आपने जब देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पंखुड़ियाँ लगी होती हैं डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स में, तो आपको बताना है कि उसमें कितनी पेटल्स हैं। ये जो पत्तियाँ होती हैं फूल की, दे आर कॉल्ड पेटल्स, पंखुड़ियाँ। तो आपको काउंट करना है कि उसमें कितने पेटल्स हैं। आर द पेटल्स जॉइन टुगेदर और सेपरेट। तो क्या सारी जो पत्तियाँ हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं फूल की, वो सारी एक साथ जुड़ी हुई हैं या अलग अलग जुड़ी हुई हैं। यानी आपने देखा होगा ना कि एक जॉइंट होता है और वहीं से सारी पत्तियाँ उस जॉइंट से जुड़ी होती हैं। तो आपको बताना है कि क्या वो फ्लावर ऐसा ही है जिसमें सारी पंखुड़ियाँ यानी सारी पत्तियाँ एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं या अलग अलग जगह से जुड़ी हुई हैं। So outside the petal, can you see any green leaf structure? How many are there? तो कई बार क्या होता है, हमें जो फ्लावर मिलता है उसके साथ में उसकी ऐसे एक डंडी जैसी होती है जिस पर पत्तियां भी लगी होती हैं। तो आपको बताना है कि जो फ्लावर आपको मिला है क्या उसमें कोई पत्ती भी लगी हुई है, अगर लगी हुई हैं तो कितनी पत्तियां लगी हुई हैं। Inside the petal in the middle of the flower, can you see some thin structure? Write its color. तो आपने देखा होगा कई बार फ्लावर के बीच में हमें कुछ धागे जैसी चीज़ नज़र आती है, यानी उसमें से ऐसे धागे जैसी कुछ बहुत पतली सी बारीक सी डंडी जैसी निकली होती है। अगर उस फ्लावर के बीच में जो आपको मिला है ऐसा कुछ है तो आपको उसका कलर बताना है कि वो जो फ्लावर के बिल्कुल बीच में जो चीज़ है वो किस कलर की है। पेज नंबर 89। When you touch these, do you feel a powdery thing on your hands? तो क्या जब आप उस बीच वाली चीज़ को टच करते हो या आप फ्लावर की पेटल्स को टच करते हो तो क्या आपको उसमें से कोई पाउडर जैसी चीज़ फील होती है अपने हाथ में? येस और नो आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व, जब भी आपको कोई फ्लावर मिले, यानी आपको फ्लावर को तोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई गिरा हुआ फ्लावर मिले या आपके पास कोई फ्लावर आपके घर में किसी बुके वगैरह में लग के आता है तो आपको तब ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है और अपनी बुक को फिल करना है। ब्लूमिंग बर्ड्स। तो बर्ड जो वर्ड यूज़ किया गया है BUD बर्ड, ये बर्ड एक डिफरेंट है। इस BUD बर्ड का मतलब होता है कली और BIRD जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब होता है पक्षी। तो बर्ड और बर्ड आर टू डिफरेंट वर्ड्स। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स इफ देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट ग्रो नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स। अब हमने फूल को ऑब्जर्व कर लिया, अब हमें बात आई कली को ऑब्जर्व करने की। तो क्या आपने अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास कोई ऐसा प्लांट देखा है जिस पर अभी फूल नहीं खिला है, बस कली है? यानी ये जो पिक्चर जो ब्लू कलर से एनसर्कल की गई है, जो अभी मैंने ग्रीन कलर से एनसर्कल की है, आपको बताना है कि क्या आपने किसी प्लांट पे ऐसी कोई बर्ड लगी हुई देखी है। व्हाट डिफरेंट डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड? अब आपको बताना है कि एक फ्लावर और एक बर्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। सो यहाँ आपकी एक बहुत सुंदर सी एक्टिविटी आपको मिली है। तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दी गई है जिसमें एक साइड एक बर्ड है और एक साइड एक फ्लावर है। तो आपको अपनी नोटबुक में भी एक बर्ड और एक फ्लावर, यानी वो बर्ड जब खिलता है तो कैसा फ्लावर बनता है, आपको दोनों की पिक्चर ड्रॉ करनी है।
So can you tell how many days will a bird take to bloom into a flower? Let us try and find out. अब आपको अगर कोई ऐसा प्लांट मिले जिस पर बर्ड लगा हुआ है लेकिन अभी वो फ्लावर नहीं बना, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो बर्ड खिलकर कितने दिन में फ्लावर बनता है। तो आपको उसका टाइम नोट करना है कि किस दिन आपने देखा वो बर्ड था और किस दिन वो फ्लावर बन गया। सो चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे। तो आपको डेली उसे ऑब्जर्व करना है और आपको उस प्लांट का नाम भी बताना है जिस पर ये बर्ड आपने लगा हुआ देखा है। तो आपको ये सारी एक्टिविटी जो इस चैप्टर में बताई जा रही है, जो फ्लावर के ऑब्जर्वेशन से या बर्ड के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, वो आपको तब करनी है जब आपको कोई बर्ड या फ्लावर मिले। तो आप तभी इस बुक को फिल कर सकते हो, बुक आपके पास ही रहनी है। तो ऑब्जर्वेशन का मेन मतलब यही है कि हम फ्लावर्स के बारे में, उसकी पेटल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, बर्ड्स के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में जानें। तो यू कैन ऑब्जर्व इट एनी टाइम व्हेन यू गेट अ बर्ड, यू गेट अ प्लांट एंड यू गेट अ फॉलन फ्लावर। अब आपने जिस दिन बर्ड को देखा, यानी किसी कली को किसी प्लांट पे देखा, आपको वो डेट यहाँ नोट करनी है। उसके बाद जब वो बर्ड खिलकर एक फ्लावर बन गया तो वो क्या डेट थी आपको यहाँ नोट करनी है। और उसके बाद आपको देखना है कि दोनों डेट के बीच में कितना अंतर है, यानी कितने दिन में एक बर्ड खिलकर एक फ्लावर बन जाता है। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क योर फ्रेंड्स द नेम ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन, हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड टू बिकम फ्लावर्स। तो जब हम अलग अलग बच्चे, क्योंकि सबके घर के वहाँ अलग अलग होगा, अभी हम स्कूल तो नहीं आ रहे हैं, अभी हम घर पे हैं, तो जब भी आपको कोई डिफरेंट ऐसा प्लांट मिले जिस पर बर्ड है, तो अलग अलग बच्चे जब अलग अलग प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में पता चलेगा कि कितने दिन में कौन सा बर्ड खिल के कौन सा फ्लावर बनता है। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम में गैदर हो जाएगी। सो नाउ ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई। सो अब नेक्स्ट स्टेप आता है। अब हमने देखा कि बर्ड कितने दिन में खिलकर फ्लावर बनता है। अब हमें उस फ्लावर को भी ऑब्जर्व करना है, प्लांट में लगे हुए को, और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि वो जो फ्लावर था वो कितने दिन में ड्राई हो गया, यानी सूख गया। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लांट में लगे हुए ही ऑब्जर्व करनी है, हमें फूल को नहीं तोड़ना। सो दैट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। और ये एक बहुत अच्छा बच्चा बनने के गुण भी हैं कि हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और हम प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाएं। सो नाउ मूविंग ऑन पेज नंबर 90, so many uses. So flowers are even eaten. अभी हमने फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस देखे होंगे अपने घर के आसपास, अपने डिफरेंट ओकेजन्स पे, बर्थडे पर, कि फ्लावर्स डेकोरेशन में यूज़ होते हैं, फ्लावर्स एक दूसरे को गिफ्ट देने में यूज़ होते हैं। तो अब फ्लावर्स के कुछ यूजेस हैं कि फ्लावर्स इवन ईटन, की फ्लावर्स को खाया भी जाता है। तो ये हमें एक नई बात पता चली। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन अ डेली लाइफ। तो क्या अलग अलग तरह के यूज़ हैं जो हम डेली लाइफ में फ्लावर्स के साथ करते हैं। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल। क्या आपको पता है कि फ्लावर्स को खाया भी जाता है। मैनी फ्लावर्स आर कुक्ड एज वेजिटेबल्स। और कई फ्लावर्स को तो सब्जियों की तरह पकाया भी जाता है। सो नाउ इन उत्तर प्रदेश यानी यूपी, फिरोजा एंड नीलिमा enjoy eating a vegetable made of कचनार फ्लावर। तो उत्तर प्रदेश में फिरोजा और नीलिमा ने एक सब्जी खाई जो किससे बनी हुई थी, कचनार के फ्लावर से बनी हुई थी। सो दैट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस है। तो आपको बताना है कि क्या आपने भी पहली बार सुना है कि किसी फ्लावर की सब्जी को खाया जा रहा है बनाकर। ये बात थी यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। नाउ अब हम नेक्स्ट जब स्टेट में जाते हैं, केरला में, तो यामिनी वांट्स टू मेड हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। तो यामिनी जो केरला में रहती है वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मुझे बनाना के फ्लावर्स की सब्जी खानी है। नाउ ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ाज मेड अप ऑफ शाहजन फ्लावर्स। महाराष्ट्र में ममता और ओमर रहते हैं और उन्हें किसके पकौड़े खाना पसंद है, शाहजहान फ्लावर्स के। तो अब आपने देखा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। सो आर फ्लावर्स कुक्ड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और अ चटनी। तो अब आपको बताना है कि आपके
गांव में या आपके घर पर भी फ्लावर्स का यूज़ करके कोई ड्राई वेजिटेबल यानी सूखी सब्जी, ग्रेवी डिश यानी कोई ग्रेवी वाली डिश या फिर चटनी बनाई जाती है फ्लावर्स का यूज़ करके? फाइंड आउट विच फ्लावर आर यूज्ड फॉर दीज। अगर ऐसा है, अगर यूज़ की जाती है तो आपको उस फ्लावर का नाम बताना है जिससे ये डिश बनाई जाती है। नाउ फ्लावर्स एज मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ। तो मेडिसिन हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन की तरह भी फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेनी मेडिसिन एज वेल। तो फ्लावर्स से बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। फाइंड आउट नेम ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो आपको दो ऐसी फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिनका यूज़ दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। सो हेयर यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट टू फ्लावर्स। हाउ इज रोज वाटर यूज्ड इन योर होम? Is it used as a medicine, sweet, लस्सी और something else? Find out and tell us. तो आप सबने गुलाब जल यानी रोज़ वाटर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो आपके घर में उसका यूज़ कैसे किया जाता है? दवाई के तौर पर यानी मेडिसिन के तौर पर, स्वीट्स यानी मिठाई के तौर पर। स्वीट आपने देखा होगा ना, कई बार गुलाब जल यानी रोज़ वाटर को स्वीट लिक्विड की तरह डाला जाता है या लस्सी की तरह उसका यूज़ किया जाता है या किसी और चीज़ की तरह। आपको बताना है कि रोज़ फ्लावर का आपके घर में अगर यूज़ होता है तो किस पर्पज़ के लिए होता है। नाउ एक डिफरेंट यूज़ आता है। अभी हमने इसमें पढ़ा कि फ्लावर्स आर इवन ईटन यानी फ्लावर्स का यूज़ खाने में किया जाता है। साथ में अब आ गया फ्लावर्स कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स कि फ्लावर्स से हम कलर कैसे बनाते हैं। सो कलर आर मेड फ्रॉम मेनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, जेनिया एट्सेट्रा। तो बहुत सारे फूलों से कलर्स भी बनाए जाते हैं यानी डिफरेंट रंग बनाए जाते हैं। दीज कलर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू डाई क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि हमारे कपड़े बहुत कलरफुल से होते हैं, तो उन कपड़ों पर जो कलर चढ़ाया जाता है यानी कपड़ों को डाई किया जाता है, उन कलर्स को भी फ्लावर्स से कई बार बनाया जाता है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अब आपको भी ऐसे कुछ फ्लावर्स के नाम पता करके लिखने हैं जिनका यूज़ कपड़े बनाने के लिए यानी कपड़ों पर कलर करने के लिए किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर विच देयर इज नो फ्लावर? क्या आप ऐसा कोई एक रंग बता सकते हैं जिस कलर का कोई फ्लावर ना होता हो? तो आपको पता करना है, सोचना है और बताना है। राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज टू मेक सेंट्स। अब आपको ऐसे फ्लावर्स का नाम बताना है जिनका प्रयोग सेंट यानी परफ्यूम सेंट बनाने में किया जाता है। सो हेयर इज अ पिक्चर जिसमें एक ग्रैंडमा नजर आ रही है और एक उनकी ग्रैंड डॉटर नजर आ रही है। तो you may have heard of some of the granny's old recipe which use flowers. Here is a recipe for the rose water is used. तो आपने दादी माँ या नानी से कुछ ऐसी रेसिपी सुनी होंगी जिसमें फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ भी एक ऐसी ही रेसिपी है जिसके लिए रोज़ वाटर का यूज़ किया जाता है यानी गुलाब जल का। ग्रैनीज रेसिपी। तो हम यहाँ कुछ नया सीखने वाले हैं ग्रैनी की रेसिपी से। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। तो हमें रोज़ वाटर यानी गुलाब जल और ग्लिसरीन दोनों के पानी को इक्वल पार्ट में यानी जितना हमें रोज़ वाटर लेना है उतना ही हमें ग्लिसरीन लेना है और दोनों को मिक्स करना है। फिल दिस इन अ बॉटल एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अब आपको इन दोनों को एक बॉटल में मिक्स कर लेना है यानी हाफ ग्लिसरीन और हाफ रोज़ वाटर। उसके बाद आपको इसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदे लेमन जूस नींबू के रस की डालनी है। इन विंटर यूज दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। और जब आप इस मिक्सचर को यानी रोज़ वाटर प्लस ग्लिसरीन प्लस लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स को आप मिलाकर एक मिक्सचर बनाओगे और जब आप सर्दियों में इसको अपने स्किन पर लगाओगे तो इससे आपकी स्किन ना फटेगी और ना आपकी स्किन रफ होगी। तो यानी सर्दियों में एज अ कोल्ड क्रीम, एज अ स्किन केयर क्रीम हम इस लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छी रेसिपी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। और नेचुरल चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो सर्दियों में, बिकॉज दिस इज़ अ विंटर सीजन नाउ। तो विंटर सीजन में आप इस रेसिपी का यूज़ कर सकते हो जब हमारे पास और चीज़ें अवेलेबल ना हो। सो हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र? तो आपने जब किसी इत्र की बोतल को यानी जिसे हम परफ्यूम भी बोल देते हैं, तो पहले छोटी सी बॉटल में इत्र हुआ करता, तो क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कि कैसी स्मेल आती है जब कोई इत्र की बोतल खोली जाती है?
डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज़ मेड फ्रॉम लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। क्या आपको पता है कि इत्र की छोटी सी बॉटल के लिए भी बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। तो इत्र की बोतल आपने नहीं देखी हो तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि जब भी उन्हें कोई इत्र की बोतल मिले तो वो आपको दिखाएं। वो बहुत छोटी होती है साइज़ में, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कन्नौज। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट फेमस है अपने इत्र के लिए यानी परफ्यूम के लिए। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज फॉर दिस पर्पस। और उनके आसपास वाली जगहों से बहुत सारे ट्रक्स में भरकर फ्लावर्स को लाया जाता है इत्र बनाने के लिए। और उससे क्या बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है, रोज़ वाटर बनाया जाता है, केवड़ा वाटर बनाया जाता है, और ये सब सारी चीज़ें फ्लावर से बनाई जाती हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल इन कन्नौज आर एंगेज इन दिस वर्क। कन्नौज के बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग इस काम में जुटे हुए होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को इससे जॉब मिलती है इत्र बनाने के काम से। अब आपको जो भी ये सारे स्टेट हमने डिस्कस किए इस चैप्टर में, यानी उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, आपको उन सबको एक बार इंडिया के मैप में भी देखना है और साथ में हम फिर बाद में इसे डिस्कस करेंगे। अदर यूजेस, अब हमने 2 या 3 यूज़ अब तक पढ़े फ्लावर्स के। अब एक और यूज़ हमें यहाँ दिया गया है। हैव यू एवर रीड और हियर्ड एनी सॉन्ग अबाउट फ्लावर्स? क्या आपने फूलों के बारे में कभी कोई सॉन्ग सुना है? लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। आओ इस गाने को गाएं। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ले, अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सहरा। तो आपको इस सॉन्ग को अपनी मम्मी, अपनी दादी, अपनी नानी की हेल्प से अच्छी सी टोन में प्रॉपर राइमिंग के साथ गाना है और मुझे ऑडियो क्लिप भेजना है। क्योंकि मुझे अच्छे से गाना नहीं आ रहा तो आप अपनी दादी या मम्मी से हेल्प लेके इसकी ऑडियो क्लिप बनाकर सारे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम इस सॉन्ग को और भी अच्छे से गाकर एंजॉय कर सकते हैं। सो गुड गार्डनर मेक फॉर माई बना गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अब हमें दिया गया है कि अच्छे माली या मालन और माली उन्हें बोलते हैं जो फूलों की, गार्डन की देखभाल करते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी केयर करते हैं, फ्लावर्स को लगाते हैं। तो बोल रहे हैं कि मेरे बनने के लिए, बनने का मतलब होता है जिसकी शादी होने वाली होती है, उसके लिए एक सुंदर सा सेहरा बना के लाने के लिए बोला जा रहा है। शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन। और जब उसे बोला गया तो वो गार्डन में गई सेहरा बनाने के लिए, फूल लाने के लिए। कौन? गार्डनर यानी मालन। मेक अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स बर्ड्स इफ देयर आर नो फ्लावर्स। और जो ये बोल रहे हैं कि सेहरा बना के लाने के लिए, वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई फूल नहीं मिले गार्डन में तो तुम कलियों का सेहरा बना के ले आओ, लेकिन एक सुंदर सा सेहरा तुम्हें बना के लेके आना है हमारे बेटे के लिए। सो टॉक अबाउट इट। आओ थोड़ी और बात करें इस बारे में। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर सung? तो क्या आपने सुने हैं ऐसे सॉन्ग कभी, और ये सॉन्ग कब गाए जाते हैं? डू यू और एनीबडी एल्स एट योर होम नो सच सॉन्ग? क्या आपके घर पर या आप ऐसे गानों को जानते हो? अगर जानते हो तो आपको बताने हैं, कलेक्ट करना है, ऐसी पोएम्स को कलेक्ट करना है। आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी शादी में, किसी बर्थडे पार्टी में, तो आपको अगर ऐसे सॉन्ग मिले तो आपको उन्हें नोट डाउन करना है और साथ में उन्हें आपको गाना सीखना है जो सॉन्ग फ्लावर्स पर बेस्ड हो, यानी फूलों पर बेस्ड हो। और उसके बाद आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो नाउ देयर एनी स्पेशल यूज्ड ऑफ सर्टेन ओकेजन्स, फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट ईच। तो ये हमारी एक्टिविटी है। क्या अब आपको डिफरेंट ओकेजन्स पर ऑब्जर्व करना है कि फूलों के क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। यहाँ आपको उस ओकेजन यानी किस मौके पर वो फूल यूज़ किया गया या किस फेस्टिवल पर यूज़ किया गया, आपको उसका नाम लिखना है। और यहाँ आपको फ्लावर का नाम लिखना है कि किस फ्लावर का यूज़ किस मौके पर किया गया। और यहाँ पर पोएम में जो बनना बोला गया था तो आपको भी बताना है कि आपके यहाँ पर जब किसी की शादी होने वाली होती है, किसी लड़के की, तो उसे क्या बोला जाता है। So, of course, there is so many uses of flowers. Then we need lots of flowers. तो हमें फूलों की जब इतनी सारे uses हैं तो हमें बहुत सारे फूलों की ज़रूरत होती है। Flowers are grown in many places.
बहुत सारे जगह पर फूल उगाए जाते हैं। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटिफुल। तो इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह पर गए हो जो हमने शुरू में डिस्कस की थी कि जहाँ सब जगह दूर दूर तक देखने पर फ्लावर्स ही नज़र आ रहे हैं। वाओ, कितना सुंदर सीन होगा वो। लेट अस नो सम मोर, आओ कुछ और इस बारे में जानें। और अगर आप में से कभी कोई ऐसी जगह पर विजिट किसी ने किया है तो आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताना है कि आपको वहाँ जाकर कैसा लगा, वो कौन सी जगह थी और आप वहाँ कब गए थे। सो हैव यू एवर सीन एनी सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? If there are any flowers here nearby you, ask them these questions. तो आपने क्या आपके घर के आसपास या आपने कहीं किसी फूल बेचने वाले को देखा है? अगर देखा है या फिर आप आगे देखो तो आपको उससे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। नंबर 1, what are the different flowers that they sell? Ask them the name of 3 flowers. तो वो जब फूल बेच रहे हो तो आपको उनसे 3 अलग अलग फूलों के नाम पूछने हैं। उसके बाद Where do they bring these flowers from? और उनसे पूछना है कि वो ये सारे फ्लावर्स कहाँ से लाते हैं। और उनसे ये भी पूछना है कि लोग जब उनसे फ्लावर खरीद कर ले जाते हैं तो वो किस किस पर्पज़ के लिए उनसे फ्लावर खरीद के ले जाते हैं। In what forms do flower sellers sell their flowers? Look at these pictures. Tick against those forms that you have seen. अब आपको फ्लावर सेलर से पूछना है कि वो अलग अलग किस तरीके से फ्लावर्स को बेचते हैं। तो यहाँ पर एक ट्री को डेकोरेट किया गया है, बहुत सारे फ्लावर्स को ऐसे लटकाया हुआ है। यहाँ पर फ्लावर्स के बुके बने हुए हैं। यहाँ पर लूज फ्लावर्स हैं, यानी खुले हुए फ्लावर्स हैं जो लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप में से आपने जिसने भी फ्लावर्स को इनमें से अलग अलग तरीके से देखा हुआ है, आपको उन पर्पज़ पर टिक करना है। उसके बाद ये हमारा सेकेंड लास्ट पेज है जिसमें हमें और भी डिफरेंट तरीके से फ्लावर्स के यूज़ दिखाए गए हैं। रंगोली बनाकर ये डिफरेंट बुके बना हुआ है इससे, और यहाँ पर गार्लैंड यानी माला बनी हुई है फ्लावर्स की। तो आपने जो भी यूज़ फ्लावर के देखे हुए हैं आपको उन पर टिक करना है। और अगर आपने किसी और तरीके से भी फ्लावर का यूज़ देख रखा है तो आपको वो भी लिखना है। सो हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट एनी रिलीजियस प्लेसेस? आपने कभी देखा है कि किसी रिलीजियस यानी धार्मिक जगह पर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है? What do you do when they dry up? और जब वो फूल सूख जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है? How will you see them? How will you use them? तो हम उनका ड्राई फ्लावर्स का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? Some flowers are used in different forms, like rose and marigolds are used in garlands and as loose petals too. तो अलग अलग फ्लावर्स का यूज़ अलग अलग पर्पज़ से किया जाता है। जैसे रोज़ यानी गुलाब और मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल का यूज़ माला बनाने के लिए, और उनकी खुली हुई पत्तियों का भी यूज़ किया जाता है रंगोली बनाने के लिए। अब आपको बताना है, अगर आप किसी फ्लावर सेलर के पास गए हो तो एक फ्लावर का क्या प्राइस है, एक माला का क्या प्राइस है और एक बुके का क्या प्राइस है। तो बुके होता है जो फूलों का गुलदस्ता दिया जाता है किसी ओकेजन पर जब हम जाते हैं, तो आपको इन सब के अलग अलग प्राइस लिखने हैं। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुकेट फॉर अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम whom? और आपको उस फ्लावर सेलर से पूछना है कि उसने ये बुके बनाना कहाँ से सीखा। whom they liked other members of their family to do this work? और आपको उनसे ये भी पूछना है क्या वो चाहते हैं कि उनके फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी यानी उनके बच्चे भी यही काम करें। अगर चाहते हैं तो क्यों, और अगर नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते। यहाँ आपको वो रीज़न लिखना है। सॉरी, एंड दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। सॉरी फॉर बीइंग द वीडियो सो लॉन्ग, लेकिन आप इसको पार्ट्स में भी, डिफरेंट पार्ट्स में भी आप इसको समझ सकते हैं। यानी आप आधा प्ले करके आज समझ सकते हैं, आधा प्ले करके कल समझ सकते हैं, और आपको समझ में ना आए तो आप इसे बार बार भी प्ले कर सकते हैं। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है और हम इसे ग्रुप में भी कर सकते हैं। कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास। यानी हमें जहाँ भी गिरे हुए फ्लावर्स मिले हमें उनको इकट्ठा करना है और लेके आना है। स्प्रेड आउट दीज फ्लावर्स नीटली बिटवीन द शीट्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। अब आपको एक पुराना न्यूज़पेपर लेना है और आपको इन फ्लावर्स को उस न्यूज़पेपर के बीच में रख देना है। मेक श्योर दैट द फ्लावर्स डू नॉट टच ईच अदर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लावर्स एक दूसरे से टच ना हो, यानी
फ्लावर्स अलग अलग रहें। नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर, लीव इट प्रेस्ड फॉर 10 to 15 days एट वन प्लेस। यानी अगर ये हमारा न्यूज़पेपर है तो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को रख देंगे। उसके बाद हम इस न्यूज़पेपर को फोल्ड कर देंगे, यानी ये बंद हो जाएगा, और उसके बाद हमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख देना है 10 से 15 दिन के लिए, और हमें फ्लावर्स को अलग अलग रखना है। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। अब जब आपको फ्लावर्स मिलेंगे तो आपको वो ऐसी पोजीशन में मिलेंगे कि उनमें से पानी जा चुका होगा और वो सारे अब सूख चुके होंगे। अब आपको इन्हें एक नोटबुक में रखना है। यू कैन यूज़ दीज ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रिटी कार्ड्स। और आप जब सुंदर से ग्रीटिंग कार्ड बनाओ या कोई डेकोरेशन का मटेरियल बनाओ तो आप उसमें इन फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। और यहाँ पर आपको अपनी चॉइस का कोई फ्लावर बनाना है और उसको आपको कलर करना है, साथ में आपको उसका नाम भी बताना है। तो इस चैप्टर में हमने फ्लावर्स के बारे में बहुत कुछ जाना, हमने फ्लावर्स के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, और हम बहुत सारी चीज़ें आगे जब एक्सपीरियंस करेंगे, जब मैंने आपको बताया जैसे आपको कोई बर्ड यानी कोई कली किसी प्लांट पर मिलती है तो आपको उसे ऑब्जर्व करना है कि कितने टाइम में वो कली फ्लावर बनी, कितने टाइम में फ्लावर सूखा, कौन सा फूल था, आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स किस किस पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं, कौन से फ्लावर कहाँ उगते हैं, पेड़ पर, प्लांट पर, बेल पर या वाटर में। साथ ही हमने गार्डनर से एक से बात की, साथ में हमने एक फ्लावर सेलर से बात की। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के थ्रू सीखी। तो इन सारे एक्सपीरियंस को आपको नोटबुक अपनी बुक में नोट करना है, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू योर टीचर एनी टाइम। सो थैंक यू।